नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि फिर से लौटा है कोरोना का कहर। नाइट कर्फ्यू, कंटेनमेंट जोन से लेकर लॉकडाउन, वैक्सीन नहीं तो सैलरी भी नहीं, लागू होंगी कई पाबंदियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत मचा रखी है, अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 270 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब देश में फिर से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाए जाने को लेकर तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। केंद्र ने राज्य को सख्त निर्देश दिए हैं, जहां 10% से अधिक कोरोना संक्रमितों की दर है वहां नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाए और कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। केंद्र द्वारा भेजे गए राज्यों को पत्र में कहा गया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। एक्सपर्ट की माने तो जनवरी और फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से आ सकती है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का कहर 17 से अधिक राज्यों तक पहुंच चुका है। राज्य भी अब बढ़ते मामलों को देखकर सख्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन न लिए जाने पर सैलरी रोकने तक की बात कह दी है, तो वहीं कुछ राज्यों ने वैक्सीन की दोनों डोज न लेने वालों को बस, मॉल जैसी सार्वजनिक जगहों पर जाने पर पाबंदी लगाने के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों ने वैक्सीन की दोनों डोज लिए बिना मैरिज हॉल, होटल, बैंक, किसी भी मॉल, कोई भी सरकारी कार्यालय और बसों में जाने पर पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों जिस तरीके से कोरोना ने तबाही मचाई थी, वैसे ही अब दोबारा से ओमिक्रॉन तबाही मचाने को तैयार है। तो क्या ऐसे में हमें सावधानी रखनी चाहिए? मास्क जरूर पहनिए और 2 गज की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर अपनाएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नए साल में होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर होगा इसका सीधा असर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। अगले महीने जो नियम बदल रहे हैं उनमें बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एलपीजी सिलेंडर के दाम से जुड़े नियम मुख्य होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जान लें कि नए साल से ऑनलाइन कार्ड पेमेंट के नियम अब बदलने जा रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नियम को 1 जनवरी 2022 से लागू करने का निर्देश भी दिया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 से एटीएम से पैसा निकालना और भी महंगा हो जाएगा। आरबीआई के नए नियम के तहत अब ग्राहकों को तय सीमा के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए जेबें ज्यादा ढीली करनी होगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर का भाव तय करती हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा होता है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से किस नियम के बदलने पर आपकी जेब ढीली हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में फिर से लगी कोरोना की पाबंदियां, जाने स्कूलों को लेकर क्या दिए गए निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से पैर पसार रहा है, जहां एक और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन और प्रशासन दोनों हरकत में आ गए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की दस्तक को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बैठक की और नई गाइडलाइन जारी कर दी। उन्होंने क्रिसमस, न्यू ईयर की गैदरिंग को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी किया है। पर यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रशासन ने अभी स्कूलों को बंद करने का फैसला नहीं लिया है। राज्य में स्कूल पहले कोरोना और फिर एयर पॉल्यूशन के चलते बंद किए गए थे। स्कूल सीनियर क्लासेस के लिए 20 दिसंबर से खुल चुके हैं, जबकि जूनियर क्लासेस के लिए 3 जनवरी से खोले जाने हैं। हालांकि इस बीच स्कूलों में विंटर वेकेशन भी होने वाले हैं, इसलिए राज्य सरकार ने स्कूलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। यदि कोरोना के मामले बढ़ते हैं या फिर संक्रमण का खतरा गहराता है तो स्कूलों को वापस ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब 25 नहीं 21 साल वाले भी हरियाणा में पी सकेंगे शराब। न्यू ईयर से पहले खट्टर सरकार ने बदल दिया है नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा में शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। दरअसल राज्य सरकार ने पूरे सूबे में शराब पीने की उम्र घटा दी है। इसके तहत अब हरियाणा में 25 नहीं बल्कि 21 साल वाले शराब पी सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने न्यू ईयर से पहले नए नियमों में बदलाव करते हुए अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन किया है। इसके तहत राज्य में शराब के सेवन, उसकी खरीद या फिर बिक्री की मौजूद कानूनी उम्र अब घटाकर 21 साल कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि संक्रमितों के घर अब पहुंचाई जाएगी दवाएं। सीएम केजरीवाल ने बताया कोरोना से जंग की तैयारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली की तैयारी पर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। ऐसे में कोरोना की जंग की तैयारी पर दिल्ली के सीएम ने बताया है कि दिल्ली में संक्रमितों को अब घर तक दवा पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी। घबराहट में अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ऐसी तैयारियां की गई है कि रोजाना 1 लाख मामले भी आए तो घर जाने वाली टीम की कमी न हो। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा हमने रोजाना 3 लाख टेस्ट करने की क्षमता भी बनाई है। दोस्तों जिस तरीके से सरकार ओमिक्रॉन को लेकर तैयारी कर रही है, लगता तो यही है कि अब तीसरी लहर आने वाली है। तो दोस्तों सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।
दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना से बचाव के लिए गांव ने कायम किया है मिसाल, खुद लागू किया 10 दिनों का लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस अब बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जब तेलंगाना के एक गांव ने खाड़ी देश से लौटा एक व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया तो गांव ने बचाव के लिए खुद ही 10 दिनों का लॉकडाउन लागू कर दिया है। गांव का नाम गुडेम है। ये गांव तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में आता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीते 24 घंटे में 7,495 नए मामले जबकि 434 लोगों की मौत। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण लोगों की चिंता देखी जा रही है। इस वेरिएंट के मामले भी बढ़ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो पिछले काफी समय से देश में नए कोरोना वायरस के कुल मामले 10,000 के नीचे ही बने हुए हैं और साथ ही सक्रिय मामले भी दिन पर दिन घट रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 7,495 लोगों ने कोरोना वायरस का पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक परीक्षण पाया है। इसी के साथ भारत में कुल मामलों की संख्या अब बढ़कर 3,47,65,976 हो गई है जबकि सक्रिय मामलों में हल्की बढ़ोतरी हुई है और अब ये 78,291 हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दे सकते हैं कड़े निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जंग के बीच नए वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार अपने पैर पसार रहा है। दुनिया के साथ साथ भारत में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के 17 राज्यों में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपनी चपेट में ले चुका है। यही वजह है कि केंद्र सरकार चिंता बढ़ गई है। अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 दिसंबर को एक अहम बैठक बुलाई है और इस समीक्षा बैठक में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर चर्चा होगी। इस मीटिंग में राज्यों की स्थिति से लेकर इससे निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। यही नहीं, माना तो ये जा रहा है कि समीक्षा बैठक में पीएम मोदी अधिकारियों को कड़े निर्देश दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ बता दें आपको कि खास बात तो ये है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में से 90 से ज्यादा या तो ठीक हो गए हैं या दूसरी जगह चले गए हैं। इस बीच ये मांग भी उठ रही है कि सरकार टीकाकरण करा चुके लोगों को बूस्टर खुराक देने की मंजूरी दे। आपको बता दें कि दरअसल कई देशों में बूस्टर डोज देना शुरू भी कर दिया गया है। यही वजह है कि कई राज्यों ने केंद्र सरकार से इसकी मांग की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 13 मिलियन आबादी वाले चीन के शियान में लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते हुए मामले ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अचानक कोविड-19 के 52 नए मामले मिलने पर चीन ने 1.30 करोड़ की आबादी वाले शियान शहर में बुधवार रात से अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। इधर ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं अमेरिका में तो 2 माह से रोज ही 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि चीन में 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं। शियान और आसपास के इलाकों में प्रतिबंधों के तहत एक घर से 2 दिन में एक बार केवल एक व्यक्ति जरूरी खरीदारी के लिए बाहर निकल सकता है। विशेष स्थितियों को छोड़कर सभी वाहनों पर रोक रहेगी। नागरिकों को आपात स्थिति के अलावा घर से न निकलने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में बढ़ सकता है ठंड का कहर, 5.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में वीरवार की सुबह ठंडी रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी कि 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग की माने तो शहर में आगामी 2 दिनों में कोहरा छाया रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि IMD के अधिकारियों ने कहा है कि आगामी दिनों में शहर में मध्यम से कम स्तर पर कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि वीरवार को दिन में अधिकतम तापमान जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और सुबह 8 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 95% रहेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी कि 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।